हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के एतराजात के बाद इदारे में वन मैन शो का कल्चर खत्म कराने के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दी जो कि कुछ तरमीम के बाद सदर से होता हुआ दोबारा असेंबली वापस पहुंच चुका है। उम्मीद की जा रही थी कि सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी ना मिलने के बावजूद यह बिल 20 अप्रैल तक नाफिज हो जाएगा, लेकिन यह बिल पहले लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इस बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस बजारी अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा होंगे। हालिया दिनों में इख्तलाफी नोट लिखने वाले कुछ और सीनियर जजेस साहिबान इस लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 4 दरखास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गई थी, जिस पर अब यह बेंच तश्कील दिया गया है। अब 13 अप्रैल यानी कल दिन 11 बजे इस पर समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक ये इन बिल्स की नौबत उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए पंजाब और केपी इलेक्शंस के हवाले से हुक्म जारी किया। तनाज़ात से भरपूर समाअतों के बाद कुछ जजेस साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखा और नोट लिखने को इसकी बुनियाद बनाते हुए हुकूमत ने यह बिल मंजूर किया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में बतौर इदारा वाज़ेह तकसीम दिखाई दी, लेकिन कल मोस्ट सीनियर जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस ज़ुमरत बंदियाल की मुलाकात के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि इदारे में मिल बैठकर बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर इस बेंच की तश्कील से जाहिर हो रहा है कि इख्तलाफात बहरहाल अपनी जगह बदस्तूर मौजूद हैं। कल चीफ जस्टिस और काजी फायज़ ईसा की मुलाकात को हुकूमती हलकों की जानिब से खुशाइद करार दिया गया। राना साहब ने इस हवाले से क्या कहा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सरबराह पिलडैड सीनियर कॉलम नवीस तज्जियाकार अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 है उसके ऊपर 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया और फिर राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर आइन इजाजत देगा तो इस असेंबली की मुद्दत भी बढ़ाई जा सकती है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद है सर? बहुत शुक्रिया। देखें, जो एमरजेंसी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 232 है स्पेसिफिकली, 232(6) गालबन उसका ज़ैली से वो ये कहता है कि अगर आप एमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन हो जाए तो उस सूरत में कौमी असम्बली ये फैसला कर सकती है कि वो अपनी मुद्दत में 1 साल का इजाफा कर ले। 5 साल की टर्म है तो उसको 6 साल तक बढ़ा सकती है वो। तो ये वो गालबन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे होंगे और जाहिर है उसकी कुछ शराइत हैं एमरजेंसी की। सर, कुछ ऐसे हालात को लेकर अभी प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस को प्रोलॉन्ग करने की बात हो रही है कि पंजाब में जो 14 मई की तारीख दी गई है वो नहीं होगी, केपी के अंदर भी अभी तक कोई डेट इस हवाले से सामने नहीं आ रही है। तो आपको लगता है कि यही ग्राउंड्स रखे जा सकते हैं अल्टीमेटली नेशनल असेंबली की मुद्दत को एक्सटेंड करने के लिए भी, और क्या काफ़ी होंगे? देखिए, काफ़ी होने का तयन 2 सतह पे होगा। एक तो असेंबली के अंदर होगा कि असेंबली वो रेजोल्यूशन मंजूर कर ले कि हमारी मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी जाए, और दूसरा अदालत में होगा जब सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज हो। तो माजी में जो एमरजेंसी प्रोविजंस रही हैं वो अमूमन अदालतों में विथस्टैंड नहीं कर सकी हैं। आपका तज्जिया क्या है? क्या आपको हालात इस जानिब जाते हुए दिखाई देता है? देखिए, मैं तो बहुत फ्रैंकली आपको अर्ज करूंगा कि सूरत हाल ये है कि अगर ये पोलराइजेशन इसी तरह रही और सियासी जमातों ने अपने दरमियान पोलराइजेशन को एड्रेस ना किया, और ये पोलराइजेशन इस वक्त जो है ये सियासी जमातों के दरमियान ही नहीं है। इमरान खान साहब तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी फरमाते रहे हैं, गुफ्तगू करते रहे हैं, इवन एज रिसेंट एज अ फ्यू डेज बैक। तो वो और फिर उनकी जमात के मुबैना तौर पे उनकी जमात के लोग जो बैरून मुल्क हैं वो आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काफ़ी जहरीली किस्म की गुफ्तगू भी करते रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो फिर मुझे शक है कि ये अक्टूबर में भी इलेक्शन शायद ना हो पाए। रियासत मदीना के दाई और तकारीर में खुलफाए राशिदीन की मिसालें देने वाले इमरान खान ना दीनी और ना ही दुनियावी लिहाज से कोई मिसाल कायम कर सके हैं। उनकी ज़िंदगी सियासी और दीनी लिहाज से हमेशा तनाज़ात का शिकार रही है। इसमें एक तनाज़ा उनके मौजूदा निकाह से मुताल्लिक है, जिसके बारे में शुरू से इब्हाम था कि उनका निकाह इद्दत के दौरान हुआ है, लेकिन तब सिर्फ मालूमात मौजूद थी, कोई वाज़ेह सबूत या गवाह मौजूद नहीं था। लेकिन कुछ अर्सा कबल उनका निकाह पढ़ाने वाले निकाह खान
मुफ्ती सईद ने इकरार किया कि इमरान खान निकाह इद्दत के दौरान हुआ और उन्हें इस मुतालिक धोखे में रखा गया। बाद में मालूम होने पर दोबारा निकाह कर दिया गया। इमरान खान के निकाह को लेकर अब इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दरखास्त दायर की जा चुकी है और इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में निकाह खां मुफ्ती सईद ने अपना बयान कलमबंद करा दिया है। अपने बयान में निकाह खां का कहना था कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर राब्ता किया। इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी कोर कमेटी का मेंबर था। इमरान खान ने मुझसे कहा कि मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़वा दो। इमरान खान ने कहा कि निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना था। मुफ्ती सईद के मुताबिक बुशरा बीबी के साथ एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया और खातून से मैंने पूछा कि बुशरा बीबी का निकाह शरई तौर पर हो सकता है। बहरकैफ उनको धोखे में रखा गया और इद्दत के दौरान निकाह पढ़वाया गया। ये निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। इस बात का एतराफ़ खुद मुफ्ती सईद कर रहे हैं। पहले तो ये बयान हल्फी मौजूद, अब एक वीडियो स्टेटमेंट भी सामने आ गया। वीडियो स्टेटमेंट प्रोड्यूसर प्लीज प्ले कर सकें। शिरा बीबी साहिबा के साथ जो खवातीन उस घर में मौजूद थी, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने निकाह हो चुका। तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया। जो मुझसे कहा गया था वो नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास, मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ। मुफ्ती सईद की बात की जाए तो ये पहली बार नहीं है कि उनकी जानिब से पढ़ाया गया निकाह मुतनाज़ हुआ हो। अब बात यहाँ तक आ गई है कि इमरान खान के निकाह खान मुफ्ती सईद ने 27 साल पहले भी 1996 में ऑपरेशन खिलाफत की नाकामी के बाद फौजी अदालत के सामने बयान दिया था। जिरा के दौरान अपनी सफाई में एक अहम वाकया भी बयान किया जो शायद उस वक्त अहम नहीं था। वो था जनरल कमर जावेद बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद का दोबारा निकाह। फौजी अदालत में मुफ्ती सईद ने कहा कि मेजर जनरल एजाज अमजद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक के हवाले से मेरे पास आए थे और मेजर जनरल एजाज अमजद का केस प्रमोशन के लिए पेश होने वाला था। मेजर जनरल एजाज अमजद के कादियानी होने की वजह से उनकी शख्सियत के बारे में शुबात पाए जाते थे और जनरल एजाज अमजद का इसरार था कि उनकी अहलियत कादियानी है जबकि वो खुद मुसलमान है। चंद मुलाकातों के बाद मैंने उनको मशवरा दिया कि उनकी बीवी को मुसलमान हो जाना चाहिए और यह तय पाया था कि उनका निकाह दोबारा पढ़ाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक, मेजर जनरल तिरमिजी, कर्नल अमजद इसके गवाह थे। मुफ्ती सईद खान के मुकम्मल बयान और जिरा का उर्दू तर्जुमा ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला की किताब ऑपरेशन खिलाफत 1995 में शाया भी किया गया। ये किताब ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला के बहावलपुर जेल में तफसीली इंटरव्यू पर मुश्तमिल है जिसमें फौजी अदालत में होने बयान को भी शामिल किया गया। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि इमरान खान और रेहाम खान का निकाह भी दोबारा कराया गया। पहला निकाह खुफिया रखा गया, दूसरा जब पब्लिकली अनाउंस हुआ तो दोबारा आवाम की नज़र के सामने एक बार फिर से निकाह पढ़ा दिया गया। वो इटसेल्फ एक कंट्रोवर्शियल मामला था। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।